आज हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन प्याज के बेहद ही चटपटा और स्वादिष्ट सा करेला। करेला बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, खासकर बच्चों को, लेकिन ये रेसिपी बनाने के बाद ना सभी का फेवरेट होने वाला है। इतना स्वादिष्ट बन के तैयार होगा, वो भी बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे, जो कि बनने में भी बेहद ही आसान है। और आप इसको बना के हफ्तों तक ऐसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार, अवध की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए हरे वाले करेले ले लिए हैं। करेले जब भी लें इसके लिए थोड़े पतले और कम बीज वाले करेले लीजिएगा। पतले लेंगे तो बीज उसमें कम निकलेगा। पके हुए करेले नहीं चाहिए इसमें। तो ये देखिए मैंने इसको धो के अच्छे से सुखा लिया था। तो दोनों साइड का ये थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हम ऐसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है इसको कट करने की। तो आप ऐसे बीच से कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाया है, आप बिना छीले भी इसको ऐसे बना सकते हैं। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना तो इस करेले में कड़वाहट होगी। तो ये देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छीलने वाली हूँ। तो मैंने पहले आपको बिना छीले हुए ऐसे दिखाया है करके। अब इसको हल्का सा छीलेंगे, ज़्यादा नहीं छीलेंगे, जो खुरदुरापन है ये थोड़ा सा हट जाए। इसमें काफ़ी मिट्टी और डस्ट भी रहती है, जो धोने पे भी नहीं निकलती है। तो छीलने से ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो हल्का सा मैंने छीला है, आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए अभी भी इसमें थोड़े से ऐसे बचे हुए हैं, जो ऊपर के पार्ट हैं। तो मैंने दोनों को छील लिया। अब यहाँ जो मैंने कट कर लिया था उसको भी छील लूँगी। अब अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप इसमें 2-2 पीस करिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा आपका करेले का साइज़ बड़ा है तो उसमें 3 पीस कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला करेला थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसमें 3 पीस कर लिए हैं। तो सारे हमने ऐसे छील लिए थे। अब इसको मैंने दोबारा से धो लिया है अच्छे से। अब बारी आती है यहाँ पे, इसको हम स्टफिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए काफ़ी नरम है, आपको दिख रहे हैं, इसमें बीज वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं आपको। तो ऐसे कोई चम्मच ले लीजिए नुकीला सा, या फिर जिससे आप छीलते हैं वो चाकू जो होता है छीलने वाला नुकीला वाला, उससे भी ऐसे करके आप हल्के हाथों से ईजिली ये निकल जाते हैं। ऐसे अंदर घुमाते हुए निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितने आसानी से निकल रहे हैं। तो ऐसे करके हम सारा अंदर का जो पल्प है इसका ये निकाल लेंगे। ये देखिए, ताकि इसमें हमारी स्टफिंग अच्छे से भरी जा सके। तो यहाँ पे सारे निकाल लिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा वेस्ट गया। नहीं, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। ये जो अंदर का निकला है इसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ सारे निकाल लिए हैं, देखिए एक साइड में कर लिया है। अब इसको मैं बाद में बताऊँगी कैसे हम यूज करेंगे। ये सारे बीज भी काफ़ी नरम हैं, अगर कड़क बीज हैं आपके तो बीज निकाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच के करीब, और अच्छे से ऐसे कोट कर देंगे। नमक से क्या होगा, इसका कड़वापन भी निकल जाएगा और हमारे करेले में थोड़ा सा नमक का स्वाद भी आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा नमक से हम अच्छे से इसको कोटिंग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम स्टीम करने वाले हैं। तो ऐसे जिस पे भी आप स्टीम करते हो, ऐसा जालीदार कोई बर्तन हो, उस पर हम सारे करेले ऐसे रख देंगे और इसको उबालना है। अब डायरेक्ट पानी में भी उबाल सकते हैं, लेकिन उसमें उबालने से क्या होता है, सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं। तो इसलिए हम कढ़ाई में ऐसे कोई स्टैंड वगैरह रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी बीच में रख के ऐसे और पानी डाल के और ऊपर से अपना ये जालीदार बर्तन रख सकते हैं। आप बर्तन के साइज़ का ही अपना कढ़ाई लीजिएगा। ये देखिए ऐसे रख के और हम इसको भाप से ऐसे स्टीम कर लेंगे। तो ढक के इसको रख देंगे, इसमें उबलने में इसको लग जाएंगे 10 से 12 मिनट। ये देखिए ये उबलने लगा है पानी हमारा, तो अच्छे से करेले भी स्टीम हो रहे हैं। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं तब तक हम अपने मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है। इसमें छोटा चम्मच, 1 चम्मच के करीब मैंने तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। सरसों का तेल लिया है, तो इसमें जब तक अच्छे से धुआं ना उठने लगे तब तक इसको गर्म करेंगे। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हम मूंगफली डाल देंगे।
मूंगफली को भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मूंगफली को ही भूनेंगे। तो चलाते हुए ऐसे धीमी आंच पे इसको भूनेंगे। जब ये 50-60% तक भून जाएगा, उसके बाद इसमें हम बाकी के मसाले डाल के भूनने वाले हैं। तो ये देखिए अब ये चटकने लगे हैं मूंगफली हमारी। अब यहाँ पे एक छोटा चम्मच साबुत धनिया ले लेंगे और आधा चम्मच सौंफ और आधा ही चम्मच यहाँ पे सफ़ेद तिल ले रही हूँ। और यहाँ पे चौथाई चम्मच के करीब साबुत जीरा डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को भी इसमें चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर तक। मैंने कहा था ना कि मूंगफली को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले ही भूनिएगा, साथ में डालेंगे तो बाकी मसाले जल जाएंगे और मूंगफली कच्ची रह जाएगी। तो इसको भी करीब मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब ये सारी चीज़ें भून चुकी हैं। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे मेरे पास ये कद्दूकस किया हुआ मार्केट का ये था नारियल। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसे खोपरा है बिना कद्दूकस किया हुआ तो उसको भी ऐसे कद्दूकस करके इसमें मिला सकते हैं। उसको भी थोड़ा सा भून लिया है। लास्ट में जो हमने करेले में से बीज वो निकाले थे उसके अंदर के पल्प, उसको इसमें मिला के भून लेंगे। आप सोच रहे होंगे साथ में क्यों नहीं डाला। अगर हम साथ में डाल देते तो सभी चीज़ें ड्राई थी और इसमें थोड़ा नमी था तो सारी चीज़ें भूनने में दिक्कत होती, क्योंकि ये अपना पानी छोड़ता। इसलिए मैंने ये करेले के बीज जो हैं ये बाद में डाले हैं। इनको भी चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ तब तक अपने करेले चेक करते हैं। तो करेलों का आप देख पा रहे हैं कि बॉईल हो चुके हैं, इनके कलर चेंज हो गए हैं, लेकिन थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि और इसको उबालना चाहिए। तो थोड़ी देर और ढक के इसको छोड़ देंगे। तब तक हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं। तो अभी मसालों को हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। तो पीसने से पहले इसमें थोड़े से मसाले ऊपर से मिलाएंगे। तो यहाँ नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। साथ में यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे सिर्फ कलर आएगा, इससे तीखा नहीं होगा। और यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब मैंने किचन किंग मसाला डाला है, जिससे कि इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है करीब 2 छोटे चम्मच। और अभी देखिए ये हमारे करेले भी बॉईल हो चुके हैं और हमने मसालों को भी पीस के यहाँ तैयार कर लिया है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया मिला देंगे और हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। और करेले भी ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐसे मसालों को भरेंगे। इस तरीके से भरने से ना हमारे मसाले निकलते नहीं हैं और ये जब भी आप पकाते हैं ना तो अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं। जो हम बीच से चीरा लगा के भरते हैं ना, उसमें क्या होता है कि मसालों को बाहर निकलने का डर रहता है। और इस तरीके से भरेंगे ना तो मसाले एक भी बाहर नहीं आएंगे और अच्छे से सिक भी जाते हैं। तो ऐसे करके हम सारे भर लेंगे। ये बिना लहसुन प्याज की रेसिपी है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी इसको बना के खा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ सारे हमने भर लिए हैं। थोड़ा मसाला बच गया है जिसको हम बाद में यूज करेंगे। अब दोबारा से हम पैन चढ़ा देंगे। 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। ये सब भरवा वगैरह जो हैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो हो सके अगर आप खाते हैं तो सरसों के तेल में बनाइएगा, नहीं तो जो भी तेल खाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो सभी को ऐसे डाल दिया है इसमें। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसको हमें ढकना नहीं है, क्योंकि हमारे करेले अच्छे से उबले हुए हैं और सारे मसाले भुने हुए हैं। तो हमें कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर से एक क्रिस्पी सा लेयर लाना है। तो उसके लिए अगर आप ढक के पकाएंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे और क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो ऐसे धीमी आंच पे इसको चलाते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से करारे होने में।
तो ऐसे देखिए बीच बीच में ऐसे हिलाते रहिए। कलर इनमें देख पा रहे हैं कितना अच्छे से आ गया है। और ये करेले अब हमारे अच्छे से ऊपर से सीख चुके हैं। अब जो मसाला हमारा बच गया था ऊपर से इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, बाहर से भी अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाएगी और हमारा मसाला भी यूज हो जाएगा और ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट भी बनते हैं। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिए और ऐसे इनको चलाते हुए हम भून लेंगे। आप देख पा रहे हैं मसाले अच्छे से इसमें लिपट चुके हैं और ये रेडी हो चुके हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये खाने के लिए तैयार है। अब आप इसको बना के ऐसे ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं। ये 3-4 दिन तक ऐसे ख़राब नहीं होंगे। आप बाहर भी रखेंगे ना तो ये करेले ख़राब नहीं होते हैं और ट्रैवल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर से बना के ले जाइए। बेहद ही स्वादिष्ट और चटपटे से बन के तैयार होते हैं। तो सारा ऐसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब कलर और इनका टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट आया है। अब मैं तोड़ के आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये अच्छे से पक चुके हैं। भरवा करेला ना जो है अच्छे से पकना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं मैंने हल्का सा हाथ लगाया और अच्छे से टूट गए हैं। इसका मतलब ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इस तरीके से बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने अनुभव भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।